वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम। आज का हमारा टॉपिक है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। एक अध्यापक होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उनके शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर, आकर्षक और सरल बनाना। इस प्रोसेस में टीचर्स अपनी कमियों के साथ साथ बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। वह बच्चों की कमियों को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ में वह अपनी शिक्षण पथ पे भी निरंतर प्रयासरत रहता है कि किस प्रकार उस पद्धति को अपनाए, उस एक्टिविटीज को अपनाए जिससे कि सारे बच्चों की उपलब्धि स्तर में सुधार किया जा सके। और यही शिक्षक द्वारा निरंतर किए जाने वाले प्रयास एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि वही टीचर एक्शन रिसर्च कर सकता है जो अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत रहे, अपने सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए विचार करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, एक्शन रिसर्च को समझने से पहले हम थोड़ा सा रिसर्च पर दृष्टि डालते हैं। रिसर्च यहाँ हम देख रहे हैं दो नामों से मिलकर के बना है, री एंड सर्च। रिसर्च बार बार खोजना, ज्ञात को परिष्कृत परिमार्जित करके नए रूप में व्यक्त करना। रिसर्च की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे पास प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी हम ले चुके हैं, हमारे पास आ चुका है सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हमारे पास ही है और हमें वो सॉल्यूशन मान लीजिए प्राप्त हो चुका है, तो वह हर परिस्थिति में हर जगह सॉल्यूशन हमारा क्रियाशील नहीं हो सकता है। वहां पर हमें एक नई परिस्थिति के अनुसार सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है और तभी हमें कई एक्टिविटीज करनी पड़ती है। रिसर्च की आवश्यकता होती है और उस रिसर्च में जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो एक्टिविटीज हम रैंडमली कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते। रिसर्च की एक खास बात है कि हम जो एक्टिविटीज करेंगे वो रैंडमली ना करके एक सिस्टमैटिकली करते हैं, साइंटिफिकली करते हैं और तभी हमें उसका वहां पर सॉल्यूशन मिलता है। तो रिसर्च में हम देखते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र की समस्या को लेकर के क्रमबद्ध, सिस्टमैटिकली, तकनीकी रूप से, साइंटिफिकली उन तथ्यों को एकत्रित करना और ज्ञान, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, नवीन तथ्य की प्राप्ति करना रिसर्च के अंतर्गत आता है। और रिसर्च की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है, चाहे वह हमारा इकोनॉमिकली हो, मेडिकल क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो और चाहे हमारा एजुकेशनल क्षेत्र हो। एजुकेशनल क्षेत्र में हम ज्यादातर जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमें एक्शन रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि जो रिसर्च है यह एक्शन रिसर्च है, उसमें 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रॉब्लम, फर्स्ट आपका पॉइंट है प्रॉब्लम। दूसरा है हमारा उसका सॉल्यूशन खोजना। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे खोजेंगे? एक्टिविटीज के द्वारा। तो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम के बाद हमारी एक्टिविटीज होंगी। एक्टिविटीज जो होंगी हमारी कैसी होंगी? सिस्टमैटिकली होंगी, साइंटिफिकली होंगी और ये जो हम प्रोसेस करेंगे पूरी अपनी, वो जाकर के हमें क्या देगी? सॉल्यूशन प्रदान करेगी। अब हम बात करते हैं अपने एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च को क्वांटिटेटिव के अंतर्गत रखा गया है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 टाइप्स हैं इसके हमारे रिसर्च के। एक बार थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं। तो जो रिसर्च होती है उसको हम कई बेस पे, कई टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट देख रहे हैं इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा के बेस पे, तो इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा के बेस पे हम रिसर्च को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव और सेकेंड हम इसका देखते हैं क्वांटिटेटिव। तो इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा के आधार पर रिसर्च को, यहाँ पर हम रिसर्च देख रहे हैं, रिसर्च को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव
एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आएगा? क्वालिटेटिव के अंतर्गत। अगर हम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर एज, तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? हमारा क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आएगा। अगर हम दूसरे पेज पे इसे रिसर्च को डिवाइड करते हैं तो हम इसे 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है हमारा फंडामेंटल। जो फंडामेंटल रिसर्च है हमारा, दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंटल, और तीसरा हमारा है एक्शन रिसर्च। वास्तव में ये और ये दोनों ही टाइप एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर हम फंडामेंटल सैद्धांतिक रिसर्च की बात करें तो ये हमारा किसमें जाता है? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल और एक्शन रिसर्च है ये हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक्शन रिसर्च पे अब चल रहे हैं। तो एक्शन रिसर्च हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च ही है। वास्तव में फंडामेंटल और एक्शन रिसर्च में थोड़ा अंतर होता है। ये एक सैद्धांतिक है, इसका जो एरिया होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल का उससे थोड़ा नैरो और एक्शन रिसर्च का बहुत ही नैरो होता है। इसमें जब हम न्यायादर्श लेते हैं तो बहुत ही सीमित न्यायादर्श लेते हैं, जो आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे एक्शन रिसर्च की। यहाँ पर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता दूँ। मान लीजिए कोई साइंस टीचर है और साइंस टीचर अपने 8th की क्लास में पढ़ाती, बहुत मेहनत करती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, और जब वो मंथली टेस्ट लेती है तो बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिभा पर्व होता है और प्रतिभा पर्व का जब वो रिजल्ट देखती है तो वह वहां पर उसे संतोषजनक रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, और जहां उसकी क्लास का रिजल्ट 90% आता था साइंस का, वहीं उसका रिजल्ट 45% आता है। वह अपनी इस स्थिति से संतोष नहीं करती, वहां पर उसे असंतोष प्रकट होता है। यही असंतोष एक्शन रिसर्च को जन्म देता है। वह उस पर विचार करने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए 5th क्लास का कोई टीचर है जो अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी क्लास में 70 से 80 बच्चे हैं। वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब भी वो टेस्ट लेते हैं तो बच्चों का जो उपलब्धि स्तर है, बच्चों के जो मार्क्स है वो बहुत कम आते हैं। वो इसमें विचारशील होते हैं और वे विचार करते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या मेरी पढ़ाई की टेक्निक सही नहीं है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया सही नहीं है, या बच्चे उसे क्यों नहीं समझते। ये दोनों ही स्थितियां असंतोष प्रकट कर रही हैं, और यही असंतोष वहां पर एक्शन रिसर्च को क्रिएट करता है। इसका हल उन्हें किसी बुक्स में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वह परिस्थिति उनके स्वयं की क्लास में निर्मित है। यह आवश्यक भी नहीं है कि जो स्थिति उस टीचर के साथ में है वही स्थिति दूसरे टीचर के साथ भी क्रिएट हो। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च बहुत ही नैरो हो जाता है, उसका न्यायादर्श बहुत ही सीमित हो जाता है, तब जब हमारे सबसे पहले समस्या उत्पन्न होती है। अब ये समस्या उसकी स्वयं की क्लास में है तो उसे स्वयं ही सॉल्व करनी होगी। लेकिन यह समस्या सॉल्व करने के लिए उसे कुछ रणनीति बनानी होगी, कुछ एक्टिविटीज, हाइपोथेसिस बनानी होगी, उनके कारणों का विश्लेषण करना होगा, और फिर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक्शन रिसर्च करते हुए हम उस जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन निकाल लें। तो एक्शन रिसर्च क्या है? हमारे एजुकेशनल में किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समस्या को लेकर के उसे साइंटिफिकली, तकनीकी रूप से, क्रमबद्ध रूप से उस सॉल्यूशन की प्राप्ति करना, 100% उस समस्या का निदान करना ही क्रियात्मक अनुसंधान है। अगर आप 100% वहाँ सॉल्यूशन प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका जो एक्शन रिसर्च है वह मान्य नहीं कहलाएगा, तो सफल नहीं होगा वो, और हम सफलता के मानदंड पे 0 रहेंगे।
तो कुछ विशेष पॉइंट है इसके एक्शन रिसर्च के, वो अब हम देखते हैं। एक्शन रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है इसका असंतोषजनक स्थितियों का प्रत्यक्षीकरण। जैसे अभी एग्जाम्पल में आपने देखा कि जब वहाँ टीचर जो है उसे असंतोष हुआ अपनी बच्चों की उपलब्धि देख करके, तब वहां पर एक्शन रिसर्च की आवश्यकता महसूस हुई। अगला है लक्ष्य प्राप्ति या उद्देश्य। तो वहां पर टीचर का उद्देश्य क्या है एक्शन रिसर्च करने का? उसका उद्देश्य है हमारे उपलब्धि स्तर में सुधार करना। अगर उसका पहले रिजल्ट 90% आता था और अभी 45-50% है, तो उसका उद्देश्य है कि वापस से आने वाले रिजल्ट को 90% लाना, बच्चों की उपलब्धि स्तर में सुधार करना। अगला है हमारा समस्या स्थानीय संदर्भ में केंद्रित। तो जो एक्शन रिसर्च होता है वह हमारी त्वरित समस्या पर केंद्रित होता है और स्थानीय समस्या पे होता है। हर टीचर की अपनी अलग समस्या हो सकती है, बच्चों की अलग समस्या हो सकती है। अगला पॉइंट है न्यायादर्श। न्यायादर्श, जब हम फंडामेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो वहां पर न्यायादर्श बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत बड़े एरिया पे होता है। या कह सकते हैं अगर जैसे अभी कोरोना कंडीशन चल रही है तो अगर इस पर रिसर्च की जा रही है तो इसके लिए वैक्सीन तो हमारी आ गई है, लेकिन क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन आए? तो ये बहुत व्यापक पैमाने पर रिसर्च हो रहा है। यहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो अपने लिए रिसर्च नहीं कर रहे हैं या केवल अपने लैब के लिए या अपने एरिया के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने सिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर वो कोई रिसर्च करते हैं तो वह पूरे विश्व स्तर पर मान्य की जाएगी, वो हमारा फंडामेंटल रिसर्च है। लेकिन इसी बात पे अगर हमारे क्लास में किसी स्टूडेंट को कोरोना होता है, जो अभी क्लासेस हालांकि नहीं लग रही हैं, लेकिन अगर हमारे किसी स्टूडेंट को हो रहा है और हमें पर्टिकुलर उस स्टूडेंट की समस्या को सॉल्व करना है, उसकी कोरोना की महामारी से उसे बचाना है, तो ऐसी स्थिति में जो हम रिसर्च करेंगे, हम क्या एक्शन करेंगे, वो हमारा होगा एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पर जो न्यायादर्श होता है वो बहुत ही छोटा होता है न्यायादर्श। अगला है सफलता का मानदंड। अगर हम अपने एक्शन रिसर्च जब हमने वहां किया है, एक्टिविटीज की, प्रोसेस की, तो अगर हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुए, हम अपने लक्ष्य जो हम लेकर चले थे वो अगर हम सफल हुए हैं, तो हमारा सफलता का मानदंड यहाँ पर 100% आएगा। अगर हम यहाँ पर 90% उपलब्धि स्तर हम मान के अगर चले थे लेके आना है और अगर हम नहीं ला पाए हैं तो हम यहाँ सफल नहीं कहलाएंगे, एक्शन रिसर्च हमारा यहाँ पर नहीं कहलाएगा। अगला देख रहे हैं हम, रिसर्चर स्वतंत्र होता है, स्वचिंतन के अवसर मिलते हैं। तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में कहा कि उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसका हल, उसका सॉल्यूशन उसे किसी बुक में नहीं मिलेगा। उसे अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, वहाँ के वातावरण के आधार पर अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना पड़ेगा। बच्चों को किस तरीके से वो बताए उसमें सुधार करना पड़ेगा। तो यहाँ टीचर जो होता है वह अपने कार्य को, अपने एक्टिविटीज बनाने के लिए, अपनी प्रोसेस लागू करने के लिए, अपनी परिकल्पनाएं, अपनी कार्य योजना बनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। उसे खुद के चिंतन का भी अवसर मिलता है कि क्या उसकी अधिगम प्रक्रिया में कहीं कमी है, तो वह स्वचिंतन भी करता है। अगला हम ले रहे हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने, दक्षता, क्षमता को पहचानने का अवसर मिलना। यहाँ पर जब हम कोई कार्य योजना लागू करते हैं तो हम टीचरों से इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं, उन्हें अवलोकित करते हैं, सारी उस प्रॉब्लम में क्या क्या कमियां हैं, किन किन कारणों से वो समस्या उत्पन्न हुई है और किस तरह से उन समस्या को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर टीचर जो है जब बच्चों से अधिक नजदीकी बनाता है, वह उनकी हर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, तो वहां पर कमियों के साथ साथ उनकी उन क्षमताओं की भी उसे जानकारी मिलती है, जिससे कि वो आगे अगर बढ़ाता है तो उनकी दक्षता में, उपलब्धि में वृद्धि होती है और अनेक सृजनात्मक क्षेत्र में आगे है, किस क्षेत्र में आगे है, यह भी अवसर मिलता है टीचर को जानने का। अगला पॉइंट है, सिंगल ग्रुप या अदर टीचर्स की हेल्प से। तो यहाँ पर वास्तव में एक शिक्षक की समस्या हो सकती है, कुछ समस्याएं सार्वजनिक भी हो सकती है कि हमारे हेडमास्टर की समस्या है। तो अगर हेडमास्टर जो अगर रिसर्च कर रहा है, प्रिंसिपल अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो कई टीचरों के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक सिंगल टीचर ने अपनी समस्या ली और वह क्लास में अपनी जितनी भी परिकल्पनाएं उसने बनाई थी और कार्य योजना लागू की, वह वहां पर रिजल्ट नहीं ला पा रहा है, तो वह दूसरे टीचर से भी हेल्प ले सकता है। अगर
वह भी सॉल्व करने में तैयार नहीं है, वहां पर उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वह अदर स्कूल्स के जो टीचर्स है उनसे भी चर्चा करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, प्रासंगिकता या सामान्यीकरण। जब हम फंडामेंटल रिसर्च देखते हैं तो हमने अभी कहा कि अगर वहां पर कोई डाटा आता है या कोई भी हमारे पास रिजल्ट आता है तो आप उसे जनरलाइज कर सकते हैं और उसका फायदा सभी को मिल सकता है। लेकिन जब हम एक्शन रिसर्च देखते हैं तो वहां पर जो हमारा निष्कर्ष आता है उसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रासंगिकता आवश्यक ये नहीं है कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने अपने बच्चों के लिए निकाला है, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि वह दूसरी जगह के दूसरे स्कूल के बच्चों के लिए भी वही सॉल्यूशन वहां पर कामयाबी दिलाए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, इसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे कुछ एक्शन रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज हमने देखा कि एक्शन रिसर्च क्या है, रिसर्च क्या है। रिसर्च बार बार खोजना, बार बार हल निकालने की कोशिश करना, और उसमें जो 5 पॉइंट थे वो हमने देखे कि कौन से 5 पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम रिसर्च को लागू करते हैं। जो इसमें टर्म्स हैं जो बार बार हमारे आते हैं। तो रिसर्च में हमने सबसे पहले जो पॉइंट्स देखे थे वो था, फर्स्ट पॉइंट हमारा था प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम होगी तभी हम रिसर्च की या वहां सर्च करने की शुरुआत करेंगे। दूसरा हमने देखा था कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें कुछ एक्टिविटीज करते हैं। अब यहाँ पर हम जो एक्टिविटीज हैं वो बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, पूरी कार्य योजना बनाते हैं उसको करने के लिए। अब जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी रैंडमली नहीं हो सकती हैं, वो कैसी होंगी, हमारी सिस्टमैटिकली। तो जो भी हमारी एक्टिविटीज होगी वो सब कैसी होंगी, सिस्टमैटिकली होगी। और ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, हमारे प्रोसेस के अंतर्गत आएंगी। और जो हमारी प्रॉब्लम थी लास्ट में हमारा 5th पॉइंट निकल के आया, तभी हमें जाकर के उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये थे हमारे रिसर्च के 5 पॉइंट। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो अगर हम इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा के बेस पे हम देखें तो 2 टाइप से हमने पढ़ा, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। दूसरा अगर हम देखते हैं तो उसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया था। पहला हमने कहा था फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा हमने रखे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और थर्ड था हमारा एक्शन रिसर्च। इसमें जो फंडामेंटल रिसर्च था उसका बहुत ब्रॉड एरिया में होता है, कई क्षेत्रों में हो सकता है। उसमें जरूरी नहीं कि आपके रिजल्ट 100% आए। तथ्यों को आप इकट्ठा करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण संश्लेषण करके एनालिसिस के आधार पर हम रिजल्ट बनाते हैं। तो ये जो रिजल्ट था हमारा, जो भी फंडामेंटल रिसर्च है वो हमारी क्वालिटेटिव के अंतर्गत आती है, और जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और हमारी एक्शन रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आती है। फिर हमने देखा था एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हमने देखा कि हमारे एजुकेशन क्षेत्र में जब किसी विशेष क्षेत्र में लेकर के किसी विशेष समस्या को लेकर के हम उससे साइंटिफिकली और क्रमबद्ध तरीके से जब उसका अध्ययन करते हैं और 100% उस समस्या का निदान प्राप्त करते हैं, तब वहां पर एक्शन रिसर्च कहलाती है। और हर टीचर अपनी क्लास में एक्शन रिसर्च करता है, भले ही उसे ज्ञात हो पाए या ना हो पाए, वह विभिन्न सोपानों को ना जाने एक्शन रिसर्च के, पर वह वर्क करता है, तभी वह बच्चों के उपलब्धि स्तर में सुधार कर पाता है। फिर हम यहाँ पर आगे चले, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि जब कोई असंतोष उत्पन्न होगा तभी जाकर के वहां पर हम आगे एक्शन रिसर्च का जो प्रोफार्मा है, जो हमारी प्रोसीजर है वो हम करेंगे। हम यहाँ पर एक चीज ये देखा हमने, इसे हम जो भी हमारा रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है, हम अगर उसमें सफल होते हैं तो हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ये लागू किया जा सकता है, हो सकता है कोई टीचर अगर इसे फॉलो करे तो उसे 100% रिजल्ट अपने विद्यालय मिले, पर हम यहाँ दावा नहीं कर सकते हैं कि नहीं यही प्रोसीजर अपना के आप वहां पर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के विभिन्न सोपान हैं। तो अगले लेक्चर में हम लेंगे एक्शन रिसर्च के विभिन्न सोपान
और साथ में ही हम देखेंगे कि एक टीचर होने के नाते जब कभी आपको कार्यशाला अटेंड करने का मौका मिले जिला स्तर पर, डाइट स्तर पर या फिर हो सकता है राज्य स्तर पर, तो आप वहां पर अपनी समस्या को लेकर के सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। तो उस सिनॉप्सिस को तैयार करने में हमें कौन कौन से पॉइंट्स को किस क्रम में लेना है, कैसे लेना है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,